हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉडरेशन सीयूईटी। आज हम एक नए टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग ये ले लेंगे कि ग्रासलैंड को ग्रासलैंड क्यों कह रहे हैं। उसका कारण सिंपल सा ही ऐसा है कि कुछ ऐसे वेजिटेशंस होते हैं हमारे अर्थ पे जहाँ पे आप देखोगे बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं है, दैट इज फॉरेस्ट एरिया नहीं है, राइट। बस वहाँ पे कुछ इस तरह की ग्रासेस हैं जो क्या होंगी, लेंथ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ग्रासेस होंगी, थोड़े श्रब्स टाइप के या थोड़े बड़े टाइप के ग्रासेस, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, राइट, ये कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलेगी। सो इस चैनल पे बने रहना है आपको और इस सारी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको सब कुछ समझा दूंगा मैं। चलो, सो पहला है व्हाट आर ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड किसे कहते हैं? ठीक है, in its narrow sense, grassland may be defined as ground covered by vegetation dominated by grasses with little or no tree cover। जैसा कि बताया मैंने फ्रेंड्स कि इस तरह का वेजिटेशन जहां पे आप क्या देखोगे, ग्रासेस हैं, राइट। वेजिटेशन के नाम पे वहां पे क्या है, ग्रासेस हैं, बट वहां पे कोई भी बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रासलैंड कहते हैं। ठीक है, दुनिया में ऐसे दो तरह के ग्रासलैंड अवेलेबल है, राइट, जिसके बारे में हम ये देखने वाले हैं। दो तरह के ग्रासलैंड कौन से ग्रासलैंड्स है? एक का नाम है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरे का नाम है टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हमारे कहाँ पे होते पाए जाते हैं? दोनों ट्रॉपिक्स के बीच। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत आपको ध्यान होगा तो 9th-10th के आसपास आपने पढ़ा होगा, पूरी की पूरी हम अगर अर्थ को सेपरेट डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे बिल्कुल बीचों बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जाती है, जो 0 डिग्री पे जाती है, उसका नाम है इक्वेटर। उसके ऊपर आप देखोगे जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके ऊपर आप देखोगे 66.5 डिग्री पे जाती है आर्टिक सर्कल। सिमिलरली इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री पे वो जाती है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके नीचे 66.5 डिग्री साउथ पे जाती है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ऊपर आर्टिक, नीचे एंटार्क्टिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीचों बीच जाती है हमारी इक्वेटर। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहां से कहां तक जाती है, दैट इज, देखो ध्यान से आप, अगर ये अर्थ है, दैट इज ये इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आप देखोगे यहां फ्रेंड्स, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, राइट, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, जिसको मैंने मार्क किया है, यही बेसिकली वो एरिया है जहां पे आप देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलने का मतलब दैट इज ट्रॉपिक्स के बीच में जो ग्रासलैंड्स मिलती है, ये ट्रॉपिक्स है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है 23.5 डिग्री साउथ। इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसके बीच जो ट्रॉपिक्स आती है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, इसके ऊपर जो भी एरिया है, उसके नीचे जो भी एरिया है, वहां पे आपको किस तरह का ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्या ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है? क्या मैं इस चीज को लेकर आपसे बहुत क्लियरिटी के साथ ये मान सकता हूं कि आपको समझ आ गया है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब ट्रॉपिक्स के बीच में जो भी ग्रासलैंड होंगी उनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड इसके ऊपर और इसके नीचे आने वाले एरिया को कह देंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो दुनिया में कुछ बहुत ही फेमस क्या है, ग्रासलैंड्स हैं, और सब जगह इनका नाम क्या है, अलग अलग तरीके से रखा गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो आपके पार्ट आप देख रहे हो, इसके बाहर कहीं से भी कोई क्वेश्चंस नहीं आते और ना आएगा, इस बात की आप गारंटी रखो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो भी ग्रासलैंड मैंने लिखवाए हुए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से कर लो और इसके बाहर आप कोई भी चीजें नहीं आने वाली, इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, चलो पहला ग्रासलैंड का नाम है स्टिपी। स्टिपी कहाँ है, यूरोप एंड नॉर्थ एशिया के आसपास, यानी जो आज के समय आप देखते हो रशिया का पार्ट, यूक्रेन का पार्ट, वहां से जो एरिया जाती है, वहां जो ग्रासलैंड है, उस ग्रासलैंड को क्या कहते हैं फ्रेंड, स्टिपी कहते हैं। ठीक है, स्टिपी कहते हैं। दूसरा है पुस्टाच बेसिकली हंगरी के पार्ट है। हंगरी कहाँ है, हंगरी हमारे यूरोप में है। ठीक है, तो हंगरी के पास आप क्या देखोगे, पुस्टाच नाम का क्या है, एक ग्रासलैंड है। ठीक है, प्रेडीज कहाँ होते हैं, यूएसए के पास है। यूएसए के बिल्कुल बीचों बीच आप देखोगे जो हमारा वहां पे मिसिसिपी रिवर है, उसके आप देखोगे वेस्टर्न पार्ट में क्या है, प्रेडीज है, राइट, यानी सेंट्रल अमेरिका के आसपास कहीं ना कहीं। ठीक है,
तो वहां पे आप देखोगे क्या नाम है वहां का ग्रासलैंड का, प्रेरीज। ठीक। पैम्पास, पैम्पास अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना वही जगह जहां से लियोनेल मेसी वहां पे फुटबॉल खेलते हैं। तो वहां से आपको क्या ध्यान रखना है, वहां पे अर्जेंटीना में किस तरह का ग्रासलैंड पाया जाता है, दैट इज पंपास। ठीक है, चलो ये सारे ऐसे रीजन है, दैट इज कुछ ऐसा कह लो कि कुछ फिक्स्ड ऐसे कंट्रीज नहीं होती, बट इसको आप कंट्रीज के फॉर्म में भी देख सकते हो, रीजन और कंट्रीज। राइट, चलो इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत। चलो सो यहाँ पे कंट्रीज का है, राइट। राइट, तो ये कुछ कंट्री है जिसके बारे में यहाँ पे चीजें दी गई। क्लियर है, चलो ठीक है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले आगे के कुछ और ग्रासलैंड्स के बारे में। पहला देखोगे जिसका नाम है वेल्स। वेल्स कहाँ पे हमें मिलती है, साउथ अफ्रीका में। वेल्स कहाँ में मिलती है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, वेल्स साउथ अफ्रीका में मिलती है हमें। ठीक है, साउथ अफ्रीका कहाँ, अफ्रीका का सबसे सदर्न पार्ट। ठीक है, इसीलिए इसका नाम साउथ अफ्रीका भी है। करेक्ट। नेक्स्ट है डाउन्स। डाउन्स का है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हमें डाउन्स नाम का क्या मिलता है, ग्रासलैंड मिलता है। कैंटरबरी हमें कहाँ मिलती है, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में हमें कौन सी ग्रासलैंड मिलती है, कैंटरबरी। ठीक है, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में दोनों में हमें कैसा ग्रासलैंड मिलता है, सवाना टाइप। सवाना टाइप ही ग्रासलैंड ऐसी जगह है जहां पे आप देखोगे चीता और ये लोग बहुत फास्ट जानवर्स क्या करते हैं अफ्रीका में, अपने शिकार करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इस एरिया में आपको चीता और टाइगर्स ऐसे जगह, ऐसे जानवर आपको बिग कैट्स मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे, अफ्रीका में। और टाइगर टाइप कहाँ मिलते हैं, यूरोप एंड एशिया में, यानी थोड़ा ऊपर का रीजन जहाँ पे थोड़ा पोलर रीजन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हमें थोड़ी थोड़ी आइस देखने को मिलना स्टार्ट होता है। इसके ऊपर एक और वेजिटेशन है जिसका नाम है तुंद्रा, लेकिन वो ग्रासलैंड नहीं कहलाता, इसीलिए यहाँ पे उस लिस्ट में आपको देखोगे तुंद्रा नहीं लिखा हुआ है। राइट, तो ये सारी डिटेल्स है। वेल्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। ठीक है, सवन्ना टाइप कहाँ है, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। टाइगर जो है वो हमारे यूरोप एंड एशिया में है। ठीक है, इसका एक मैप है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैप को आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैप पूरा आपको जानकारी देगा। एंड एट द सेम टाइम आप ये कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से और भी बहुत सारे मैप्स को देखना है, बहुत इंटरेक्टिव और कुछ मैप्स देखने हैं, तो गूगल पे नॉर्मली सर्च करते हो तो ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ मैप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड आपको ये सारी चीजें समझ भी आई होगी। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए यहाँ पे आप हमेशा बने रहिए। ठीक है, सो स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू।